हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे और अपने स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। कल हम लोगों ने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स की शुरुआत की थी और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व भी किया था। आज हम लोग चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी शुरुआत करें, उसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो y⁴ मैंने लिखा है, तो ये इसकी डिग्री है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और थर्ड नंबर, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें हम लोग को कुछ फार्मूला भी देखने हैं। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक के जो पॉलिनोमियल होगा उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं। अल्फ़ा और बीटा हम लोग उसको मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जब निकालना हो, यानी दोनों ज़ीरोज़ को हमें ऐड करना है, तो हमारा फार्मूला बनता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है जो हमारा, वह होता है अल्फ़ा और बीटा का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो c/a। और जब इन दोनों के हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो वहाँ पर हम लोगों को ये फार्मूला लिखना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मीन्स ये हुआ कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। ये हमारे फार्मूला है जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है x² माइनस 2x माइनस 8 का, हमें यहाँ पर जीरोस ज्ञात करना है यानी निकालना है। आप देखो, ये इसमें पहला जो है a है और ये b है और ये c है। हमें यहाँ पर ज़रूरत a, b और c की है, इसलिए हमने ये पहचान लेना बहुत ज़रूरी है कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। तो ये जो पहला है हमारा a है और ये दूसरा b और ये तीसरा c। जब इसका हम लोग ज़ीरोज़ निकालेंगे तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो इसके लिए क्या रूल्स है कि फर्स्ट और लास्ट का पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ x² में जब हम -8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -8x² आएगा। अब हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -8x² आ जाए और दोनों को ऐड करें तो -2 आ जाए। तो ऐसा जो है -4 और +2 है। -4 हमने इसलिए लिया है कि यहाँ जो हमें साइन लाना है वो माइनस लाना है। एक -4 है और दूसरा जो होगा हमारा 2 होगा। -4 में 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और -4 में जब 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे +2 को तो -2x आ जाएगा। अब देखो, यहाँ x है, स्क्वायर है और यहाँ -4x है, तो x इजीली कॉमन निकल जाएगा, x -4 हो जाएगा। और यहाँ पर +2 कॉमन निकालेंगे तो x -4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो बनता है फैक्टर x + 2 और x -4 बनता है। अब +2 को मैं इधर लाता हूँ तो ये -2 हो जाएगा और इस साइड में लाता हूँ 4 को तो ये +4 हो जाएगा। अब ये हमारा दोनों जो है ये हमारा ज़ीरोज़ है और यहाँ पर -2 और 4 हमारा ज़ीरोज़ है। अब हम लोग यहाँ पर इसको वेरीफाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, फार्मूला है -b/a। अब देखिए, अल्फ़ा का वैल्यू जो यहाँ पर है -2 मैंने लिया है और बीटा का वैल्यू जो है 4, तो -2 + 4 इक्वल टू -b/a। अब माइनस और b का जो वैल्यू है वह -2 है। जब मैंने यहाँ पर रखा तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमारा 2 आया और माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया यानी 2। इसका मतलब है कि 2 लेफ़्ट साइड में भी और 2 राइट साइड में, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। तो यहाँ देखिए, दोनों ज़ीरोज़ हैं उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और c/a का वैल्यू मैंने -8/1 लिखा है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और इधर भी -8 आएगा। इस तरह से इसका जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वह अभी वेरीफाई हो रहा है, जो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था करने के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसका मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है क्योंकि वह इजी है, आप लोग कर भी लोगे। 3rd नंबर क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे 6² - 3 - 7x,
तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका डिग्री सबसे अधिक है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे कम वाले। तो 6 स्क्वायर जो है पहले लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, और वही रूल लागू करेंगे यहाँ भी कि फर्स्ट में और लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x² में -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा x²। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18x² आ जाए, और दोनों को ऐड करें तो -7 आ जाए। तो 9 और 2 है, चूँकि हमें -7 लाना है तो 9 का जो साइन होगा वह माइनस में होगा चूँकि अधिक है ये, और +2 करेंगे ताकि -9 में से +2 सब्ट्रैक्ट हो तो -7 बच जाए। और इस तरह से मैंने यहाँ पर 3x इसका जो कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर हमारा फैक्टर बचता है 2x - 3, और इधर +1 लिया हूँ तो 2x - 3। अब जो 3x + 1 एक साथ लिखा जाएगा और 2x - 3 यहाँ पर एक साथ, ये दोनों ज़ीरो के इक्वल हैं, चूँकि इनका ज़ीरोज़ हमें निकालना है। तो x का वैल्यू हमारा -1/3 होगा, और यहाँ पर x का वैल्यू 3/2 होगा। और जिस मेथड से मैंने यहाँ पर दोनों को वेरीफाई किया है वही मेथड आप लोग यहाँ पर यूज़ करके इसे वेरीफाई कर लेना। और मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के और इस क्वेश्चन के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। ये है t² - 15। तो हम यहाँ पर जो t² - 15 है वह इक्वल है 0 के। तो 15 को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा t² = 15 हो जाएगा। t का वैल्यू निकालूंगा तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, लेकिन ये रूट में हो जाएगा। अब t का वैल्यू +√15 होगा और -√15 भी होगा। अब जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है दोनों का वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का मैं रखता हूँ, तो यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ पर चूँकि b नहीं है इसलिए b का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है। तो LHS और RHS दोनों वेरीफाई यहाँ हो रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है वह C/A है, तो यहाँ पर भी मैंने वैल्यू रखा और दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया और इधर भी, तो दोनों का वैल्यू -15 इक्वली आ रहा है, तो ये भी वेरीफाइड है। अब इस में क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रखा है जो आप लोग करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -1 दिया हुआ है, और इन दोनों के हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए फार्मूला लिखा है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 0। अब देखिए ये जो है x² और जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू जो दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो मैंने ये सारे वैल्यू यहाँ पर रख दी हैं, और जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो हमारा आया है 4x² - x - 1 = 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार इसे रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। इसका 5th नंबर क्वेश्चन मैं आपको एक बता रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4 है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें लिखना है। फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 0, और यहाँ पर मैंने सम ऑफ ज़ीरोज़ का वैल्यू -1/4 रखा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4। माइनस और माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 4x² + x + 1, और ये 4 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ है तो 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्राप्त हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन, इसी में अब दूसरे क्वेश्चन का 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ सम ऑफ ज़ीरो जो दिया है वह दिया है आपका 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1। फार्मूला मैंने वहीं यूज़ किया है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = 0, और ये दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा। तो आप देख रहे हो जो हमारा इक्वेशन बन रहा है x² - 4x + 1, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1 है। यही मैंने वैल्यू पुट कर दिया है और ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आप लोगों के लिए उसे आप लोग अवश्य कर लीजिएगा, और इसका रिवीजन करके इसे फेयर भी करना है, होमवर्क के तौर पे इसे रिवीजन करना है। धन्यवाद।